हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन वीडियो किया था। तो अगर आपने उस इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको एक्सरसाइज समझ में करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, किसी पेशेंट है का टेम्परेचर शो कर रहा है हॉस्पिटल में का। ठीक है, और वो हर घंटे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, फिर बोल रहा है, ए पार्ट है हमारा। ठीक, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो बताइए कि 1 PM में उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये ग्राफ पे पहले ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा दिया हुआ है टाइम एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में दिया हुआ है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम क्या क्या दिया हुआ है, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM और 3 PM। और इन दोनों के बीच में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 9:30। ठीक है, यहाँ बीच में हमारा ना इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हमारा बीच में क्या बनेगा, अब यहाँ 9 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9:30 बनेगा। ठीक, 9:30 AM। वैसे यहाँ पे भी बचेगा 10:30 AM। ठीक, फिर यहाँ पे भी बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 11:30 AM। ठीक, वैसे ही करके इन दोनों के जो बीच में है वो आपका टाइम हो जाएगा आधा आधा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। अब यहीं पे ऐसे भी, अब यहाँ पे देखिए ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसलिए जिगजैग लगेगा। मैंने इसको आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। ठीक, अब ये देखिए, अब ये जो 34 है और ये 35 के बीच में ये लाइन है, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो 34 के यहाँ पे आगे क्या होगा, 34 का हाफ होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 34.5 हो जाएगा। देन उसके बाद 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से। तो अब इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था हमें, फर्स्ट पार्ट में हमारा पूछा था व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM में उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे कि 1 PM कहाँ पे है। तो 1 PM यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कितना टेम्परेचर था। ठीक है, तो मैं ऐसे ऊपर गई। ठीक, और यहाँ से इसके सामने, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 36 और 37 के बीच में हमारा 1 PM पे टेम्परेचर क्या दिखाएगा। तो यहाँ मैंने बताया था, ये जो बीच में लाइन है ये इसका हाफ होगी। ठीक है, 36 का हाफ यानी 36.5। ठीक है, तो 1 PM पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपका, 36.5। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर इतना होगा। अब नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 सेल्सियस। ठीक है, तो अब हमें बोल रहा है कि जब उस पेशेंट का टेम्परेचर वो 38.5 होगा तो वो टाइम क्या होगा। ठीक है, कौन से टाइम पे होगा ये हमें बताना है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, पहले तो हम देखेंगे, बोला 38। ठीक है, तो यानी 38 और 39 के बीच में होगा। यहाँ 38 और ये 39 के बीच में होगा यहाँ पे। ठीक है, 38.5 आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा टेम्परेचर है। ठीक है, कौन से टाइम पे का है। तो यहाँ से मैं ऐसे गई, जाते गई जाते गई जाते गई, मुझे यहाँ पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है जब पेशेंट का जो टेम्परेचर वो 38.5 था। ठीक है, तो नीचे आते हैं, क्या है ये आपका है 12 नून। ठीक है, तो 12 बजे उस पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 38.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 नून। ठीक है, ये हो गया आपका ए और बी का पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम अपने सी वाले पार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बोल रहा है द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दिस 2 टाइम्स। अब बोल रहा है कि जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर वो 2 टाइम पे सेम था। ठीक है,
तो वो कौन से 2 टाइम्स थे जब उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम था। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हमारा देखिए कहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ 9 से 10 गया, यहाँ पे भी नहीं सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ 1 और 2 PM जो है उसकी जो दिख रहा है वो आपका सेम है। क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों एक ही लाइन में गया है। ठीक, जो हमारा जो टाइम 1 और 2 PM है उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। यानी 36.5 टेम्परेचर 1 PM में भी था और 2 PM में भी था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 PM और 2 PM पे हमारा जो टेम्परेचर था वो सेम था। ठीक है, यही हमसे पूछा भी था क्वेश्चन में। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, तो 1 PM, ठीक है, 1 PM और आपका 2 PM पे जो टेम्परेचर था वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब आते हैं हम अपने डी वाले पार्ट पे। डी वाला पार्ट भी उसी तरह से है बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए, what was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? During which period did the patient temperature showed upward trend? सॉरी, ये क्वेश्चन ये नहीं था, सॉरी। What was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? अब यहाँ पूछ रहा है कि जब उस पेशेंट का जो टाइम है वो 1:30, ठीक है, 1:30 पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। और दूसरा हमें बोल रहा है कि आप अपने आंसर को कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ क्या बताना है कि 1:30 पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, 1:30 पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा, तो मैंने ही बताया था इन दोनों के बीच में क्या होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 PM है। ठीक है, और ये 2 PM है, तो इन्हीं दोनों के बीच में तो 1:30 PM आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, 1:30 PM आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये देखिए ऐसे जाते गए यहाँ पे, तो ये है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में ये 1:30 PM आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा टेम्परेचर कितना है देखिए, तो यहाँ से हम जाते जाएंगे, ये जाते गए यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36.5। ठीक है, तो 1:30 PM पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 36.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इसको 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका हो गया डी वाले का आंसर। अब आते हैं हम अपने ई वाले पे। ठीक है, और हाँ, इसमें आपको पूछा था ना कि आप अपने आंसर को कैसे लाएंगे, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, अब यहाँ पे 1 और 2 PM का जो टाइम है ना वो सेम है। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर जो है वो सेम है। उस टाइम पे पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम था 1 PM और 2 PM पे। ठीक है, तो अब उसके बीच में 1:30 भी आ रहा है, यानी टेम्परेचर वहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, तो ये था इसका। अब आते हैं अपने डी वाले पार्ट पे। डी वाला क्या बोल रहा है हमारा, देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अब हमें बताना है कि किस टाइम पे, ठीक है, किस टाइम पे उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम चलिए यहाँ देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि किस किस टाइम पे उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ में देखिए, अब यहाँ देखिए, जो 9 और 10 AM के बीच, 9 और 10 में क्या उस पेशेंट का जो टेम्परेचर वो क्या है, बढ़ा है। ठीक है, ऐसे जो ऊपर की तरफ गया होगा वो बढ़ रहा होगा, और जो नीचे की तरफ आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आपका घट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 9 AM है। ठीक है, ये 9 AM है, और ये जाते क्या, ये 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो
यहाँ पे हम देखिए तो कब कब बढ़ रहा है। अभी एक तो हमारा ये बढ़ रहा है 9, ठीक है, 9 AM टू 10 AM, ठीक है, इस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये 10 AM है। अब यहाँ से भी बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर, 10 AM से गया ये आपका 11 AM, ठीक है। तो एक टाइम और मिल गया हमें जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उस पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो क्या टाइम है, 10 AM से लेके 11 AM तक, ठीक है। एक और टाइम हमें मिल गया 10 AM से टू 11 AM, ठीक है। ये भी आपका टेम्परेचर हो गया। अब हमारा क्या होगा और देखते हैं कहाँ बढ़ रहा है हमारा टेम्परेचर। तो अब यहाँ देखिए यहाँ से, अब यहाँ 11 से जो 12 PM है वो क्या टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ 12 नून से 1 PM आपका टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। और 1 PM से 2 PM आपका टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 2 PM से 3 PM में वो पेशेंट का जो टेम्परेचर वो बढ़ा, ठीक है। तो एक टाइम हमारे पास आ गया 2, ठीक है, 2 PM टू 3 PM, ठीक है। तो यही वो 3 टेम्परेचर है जब उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये वही टाइम है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।